हेलो एवरीवन। आज का ट्यूटोरियल मेनली फेस शेडिंग पे है कि हम स्मूथ शेडिंग कैसे कर सकते हैं फेस में। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर डाल रही हूँ एंड नाउ अब मैंने कॉटन का यूज़ किया है यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए। आप चाहो तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। आप बेसिकली ध्यान इस बात का रखना है कि शेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है ब्लेंडिंग से, क्योंकि आपकी जब शेडिंग ही स्मूथ नहीं होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपकी ब्लेंडिंग रफ़ ही होगी। आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज़ करना है, और नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्लेंडिंग टूल्स होते हैं और उसमें से चूज़ करना इज़ लाइक लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट। हमेशा ट्राई करो कि आप मतलब लेयर वाइज ही शेडिंग करो, क्योंकि आपका लेयर वाइज करने से एक तो आपको पता चल जाता है कि कितने कहाँ डार्क वैल्यूज़ होंगे, और उसमें आपको इरेज करने में भी बहुत कंफर्ट मिलता है। तो ऑलवेज़ ट्राई कि आप लेयर वाइज ही शेडिंग करो जितना हो सके। और अब मैं यहाँ आइज़ को शेड कर रही हूँ, तो इसमें आप जैसे ये तो डार्क ही एरिया है, तो आप इसमें मैं सबसे लाइट आइज़ में करती हूँ 4B से, देन 8B और 10B। चाहो तो और लाइट वैल्यूज़ में जा सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर कि आप उतना जाओ। उतने लेयर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आइज़ में। और फिर आइज़ की आउटलाइन जो है वो तो मैं आइज़ में मेनली मैं 2 ही लेयर करती हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर 3, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 ही रहता है। सबसे ज़्यादा जो आइज़ में इम्पॉर्टेंट है वो है कि इसका शेप। तो आप अपने रेफरेंस को बहुत ही केयरफुली ऑब्ज़र्व करो, और क्योंकि अगर आपकी आइज़ की शेप ही नहीं मैच होगी तो आप जितना भी स्मूथ ब्लेंडिंग कर दो, शेडिंग कर दो, वो आइज़ का फीचर्स मैच नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई आपको सबसे पहले रेफरेंस को मैच करना होगा, रेफरेंस को केयरफुली ऑब्ज़र्व करना होगा एंड देन ड्रॉ इट। आईब्रोज़ भी डार्क होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाइट से स्टार्ट करो, क्योंकि आईब्रोज़ में बहुत स्ट्रोक्स होते हैं और उसमें बहुत डिटेलिंग करनी होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जितना लाइट हो सके उतने लाइट से स्टार्ट करो, और फिर आप डार्क वैल्यूज़ को, जैसे मैंने भी यहाँ पे वही किया है। सेकेंड लेयर चला रही हूँ फेस पे। तो आप जब भी कुछ भी ड्रॉ करो उसमें लेयर वाइज शेडिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी शेडिंग को बहुत ज़्यादा 3D बना देता है। लाइक आपकी शेडिंग बहुत ही ज़्यादा उभर के बाहर आएगी अगर आप इसका यूज़ करो तो, मतलब लेयर वाइज शेडिंग का यूज़ करो तो।
अब मैं नेक में डार्क वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे मेन है ड्राइंग के लिए, वो है आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स। नॉट ओनली इन पोर्ट्रेट्स बट आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको रेफरेंस को ऑब्ज़र्व तो करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अगर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे अभी काम करो तो, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ होती है एक ड्राइंग में। अभी मैं लिप्स पे थर्ड लेयर चला रही हूँ। ऐसे थर्ड लेयर की उतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मुझे लिप्स थोड़ी लाइट लग रही थी एज़ कम्पेयर टू माई रेफरेंस। तो मैंने थर्ड लेयर चला के बस चेक किया कि इज़ इट मैचिंग और नॉट। तो लिप्स बहुत, जैसा कि आप देख ही रहे कि बहुत ज़्यादा ही डार्क हो गई, तो अब मैं इसे इरेज भी करूँगी। क्योंकि इस रेफरेंस में लिप्स पे उतने हाइलाइट्स हैं नहीं, उतनी डिटेल वर्क है नहीं, तो मुझे इसे उतना डार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने उसे इरेज कर दिया है और मैं अब हाइलाइट्स दे रही हूँ लिप्स पे। तो रिमेंबर वन थिंग कि आप, जैसे आपको पता है कि आपको इस जगह पे हाईलाइट देना है, तो आप वहाँ पे स्ट्रोक्स हल्के हाथों से ही लगाओ, क्योंकि इरेज करने में ज़्यादा इजी होता है। अगर आप पूरे डार्क कर दोगे और उसके बाद इरेज करना चाहोगे तो फिर वो उतने परफेक्ट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अब मैं लास्ट लेयर डाल रही हूँ स्किन पे, ताकि टेक्सचर और ज़्यादा उभर के आए। तो आप चाहो तो आप इस लेयर को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप इस लेयर को स्किप कर रहे हो तो मेक श्योर आपका सेकेंड लेयर डार्क इनफ है। So this much for this video. In the next video I'll show you to draw clothes of the same reference, and you can also follow me on Instagram. Thanks for watching.